सुभाष जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखो, 2 बार आए हैं तो बार बार आएंगे। जैसे शनिवार आता है ना हर बार, वैसे आएंगे आपके साथ। हमें लगता है कि हम अपने देश के लोगों को ऐसा क्या बता दें जो वो हमें, मतलब दुनिया में हम ना भी हों तब भी याद करें। मतलब ऐसी चीजें जो उनकी रसोई घर में पड़ी हुई है, उनको ठीक कर सकती हैं, उनके बच्चों को ठीक रख सकती हैं। सबसे बड़ी चीज तो पेट है। अब जैसे पूरा घर बनाते हैं, घर में प्लान करते हैं कि ये रसोई घर होना चाहिए, ऐसे भगवान ने भी प्लान किया कि ये पेट सेंटर में रख दिया कि ये रसोई घर है आपका। जैसे रसोई से हमारी सेहत चलती है, वैसे पेट से हमारी सेहत पलती है। तो पलना और चलना दोनों चीज़ें अगर सही रहें तो कमाल होती है। अब क्या होता था कि पहले होता था कि हमारी जो रसोई है, वो जो हमारी दादियाँ होती थी, हमारी माँ तक का जो स्टेटस रहा वो ये रहा कि ज़मीन पे चूल्हा होता था मिट्टी का, वहीं बैठ के वो खाना बनाती थी और हम लोग सब इर्द गिर्द बैठ के खाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे साइज का स्टूल होता था, इससे बड़ा नहीं। अब क्या हो गया, डाइनिंग टांगें लटका के बैठना। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलने में कई बार सख्त शब्द बोला जाए तब भी बुरा नहीं है, जो लोग बेड पे बैठ के खाते हैं। भाई साहब, आप आजमा के देखना। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि गोयल साहब आप कहते हो बेड पे खाना बैठ के नहीं खाना चाहिए, क्या होता है? मैं कहा यार आप ये देखो, आप बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हो तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हो जीवन में? और जो लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, फर्श पे बैठ के खाना खाते हैं आलती पालती माल के, तो उनकी गट हेल्थ ठीक रहती है, अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं, सेहत ठीक रहती है। और जो बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, आप अजमा के देख लेना, दूसरे दिन आपके घर में कोई ना कोई या आपके जीवन में बैड न्यूज़ आने वाली होती है। अच्छा, आती है। जमीन पर बैठने से और बेड पे बैठने से, हाँ, जगह बैठ तो रहे हैं, कहाँ अंतर आ रहा है? जो बेड है ना, उस पे हम सारे कर्म करते हैं। जो जमीन है ना, वो जमीन पे जब हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर का अर्थ है वो धरती। अब जैसे अर्थ टच है जमीन का और मदर टच है, सेम बेनिफिट आएंगे आपको। आप नंगे पाँव चलो ना सुबह सुबह मिट्टी के अंदर या आप घास के ऊपर, तो उसके बाद आपको फील आएगा कि वाकई आज दिन, पूरे दिन में फील आएगा। महसूस करो ना करो, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपको पता चलेगा यार सुबह वाली जो घास वाली सैर थी ना, उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये थकावट नहीं होने देती चीज़ें। अब बेड पे जाते ही नेचती, बेड पे जाते ही सोने का मन। बेड पे तो जाने का मतलब है सोना, थॉट है। आप मंदिर जाते हो उस तरह का थॉट होगा, थाने जाते हो उस तरह की सोच बनेगी, ठेके पे जाओगे उस तरह की सोच बनेगी, तो बेड पे जाओगे वैसा होगा, डाइनिंग टेबल पे जाओगे वैसा मन होगा, बाथरूम में घुसोगे तो वैसा मन होगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपका मन होगा। और उसी तरीके से जो आप मन से सोचते हो वही चीज़ें भगवान आपको प्रदान करते हैं। मेरा पहला सवाल ही मैं पहले पूछ चुका था, आपने थोड़ा जवाब भी दे दिया उसका, लेकिन इसको हम थोड़ा और डीप में चलते हैं क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का नाम ही है डीप कास्ट। हाँ, इसको थोड़ा डीप में ले जाते हैं हम। हमारे किचन में पहले हम बात करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बहुत फायदेमंद है और उनसे लगभग कई सारी बीमारियों के इलाज निकल जाते हैं। तो हम एक एक करके 4-5 चीज़ों के नाम लेंगे और उनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बीमारियां सोल्व हो सकती है, घर बैठे बैठे ही हम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन है, नंबर 1 पर कौन आता है जो हमारे किचन में है? अगर अपनी रसोई की बात करें, पहले तो अपनी किचन को रसोई बनाओ। किचन को रसोई बनाए? रसोई बनाओ। किचन और रसोई में क्या अंतर है? अब मैं बताता हूँ, जो रसोई है वो रस की भरी है। क्या बात है। जो किचन है उसमें किच 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 होती है। और किचन में चिकन वाला भी नाम आता है? हाँ, वो सारा ऐसा ही किच किच बहुत होती है उसके अंदर। क्यों? रसोई में माँ होती थी, बीवी होती थी, या अपनी मदर है, दादी है। अब रसोई जो थी वो रस से भरी होती थी। उसके अंदर क्या होता था? जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ये सारी चीज़ें, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, ऐसी चीज़ें। उसके अंदर चटनी होती थी, उसके अंदर अचार होते थे घर के बने हुए। अब जब से आपने बनाई किचन, पहले तो उसमें सतरंगा पचरंगा अचार डाल दिया, चटनी भी बाजार की आ गई, सॉस आ गई, है ना, चिल्ली सोया फ्लावर था वो आ गई। अब वो कौन बनाता है? जो टमाटर सबसे बेस्ट होता है वो फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ उसको कोई धोए, कोई ढहने, कोई करे, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और उसकी वो चटनी बनाते हैं।
अब घर पे तो जब मदर बनाती थी टमाटर को अच्छे से धो के वॉश करके रेडी से एक एक टमाटर देख देख के खरीदना, तो वो अपनी सेहत के लिए होता है। तो जो सॉस आ गई, अब उसके बाद क्या हुआ, लस्सी होती थी, दूध होता था, अब क्या आ गया, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे शरबत, बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त चीज़ें। तो क्या है कि मैं ये नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये बताना है कि इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का सेहत को फ़ायदा नहीं है। बाकी सेहत आपकी है भैया, आपने देखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब कई लोग गाली दे के बात करते हैं आपस में, उनको उसी में आनंद आता है। कई लोग भैया जी भाभी जी कह के बात करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। तो आपने देखना है आपने कैसे किसी के साथ बात करनी। तो बात यह है कि जो रसोई है उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ें जो मैंने बताई आपको, दालें सब्जियां फ्रेश होनी चाहिए, आटा कभी भी फ्रिज में नहीं होना चाहिए, ओके। गूंदा हुआ आटा। जो लोग गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखते हैं उनके घरों में फैटी लीवर, माइग्रेन, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा होती हैं। उनको लगता है हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो कभी गोयल साहब बाहर भी नहीं खाने जाते। मैं घर में ही उसको सड़ा देते हो खाने से पहले। तो वो चीज़ें जो हैं, अब आप देखेंगे कभी यदि आपका कोई लैब टेक्नीशियन या कोई लैब वाले आपके मित्र हैं या खुद लैब वाले लोग इसको देखते हैं, तो जो अपना आटा गूंदा हुआ पड़ा है फ्रिज में, उसको कभी लैब में डाल के देखो, दूरबीन में पता चलेगा उसके अंदर कितना कुछ सड़ा हुआ है। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो उसके अंदर देखो कितनी फ्रेशनेस है। तो ये चीज़ें जो हैं रसोई के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। घड़े का पानी होता था, घड़े का पानी जो है उसके बराबर पीएच लेवल हो ही नहीं सकता किसी भी आरओ का। तो अब क्या हो गया, अब बस भाई घर में मेरी मदर इन लॉ ने आना है तो आरओ तो दिखना चाहिए उसको कि जमाई ने आरओ लगा रखा है। तो ये ना हो कि घड़ा देख के वो कहे ये तो पुराने विचारों का है, जबकि हो सकता है वो उसको अप्रिशिएट करे कि बेटा ये अच्छी चीज़ है। तो ये अपने ही थॉट होते हैं। तो ये है, एक तो रसोई में घड़ा होना चाहिए, और घड़े का पानी एक गिलास लेना कांच का या कटोरी, उसके अंदर 20 दाने मेथी दाने के और 10 दाने कलौंजी दाने के और 40-45 दाने जो हैं वो काले चने उसमें डाल के भिगो दीजिए रात को। और उसके साथ दूसरी कटोरी और लीजिए, उसमें भी पानी डालिए, उसके अंदर 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 उसके अंदर अखरोट डाल के उसको रख दीजिए। सुबह तक दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। क्या बात है। सुबह सुबह आप उठो, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद आप सबसे पहले मेथी दाना, कलौंजी और काले चने खाओ। अगर डायबिटीज़ है तो कंट्रोल हो जाती है, अगर नहीं है तो कभी होगी नहीं। और जिन बच्चों को ये डर है ना कि मेरे मम्मी पापा को शुगर है मुझे ना हो जाए, वो तो इसको पक्का ही खाएं, कभी नहीं होती। और साथ ही जो बादाम वगैरह रखे थे उनको 15 मिनट का गैप देके उनको खाना। बादाम हमेशा छिलका उतार के खाना, क्योंकि अगर छिलके समेत हम बादाम को खाते हैं तो वो बादाम जो है वो जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड का कारण बनते हैं। अगर हम उनको छिलका उतार के खाते हैं तो बॉडी को, ब्रेन को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को स्ट्रांग करते हैं। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ें हैं, 15 मिनट के अंतर पे दोनों खाओ। उसके बाद दीपक जी 20 मिनट का एक गैप और ले लो। क्या करना, उस 20 मिनट में पानी गर्म करो, अच्छे से फ्राई पैन में गर्म कर लो, गर्म करके उसको उतार लो नीचे। गरम गरम पानी में 1 अनार रख दो। जब पानी ठंडा हो जाए अनार अंदर से सिक जाएगा, फिर उसको खोल के खाओ। अरे भाई साहब, जिंदगी में आपने ये चीज़ अनुभव नहीं करी होगी जो उस दिन करोगे आप। क्या आपका हार्ट, ब्रेन, लीवर सॉफ्ट होगा, कोई मतलब इतना शांत हो जाएंगे आप, चिड़चिड़ापन खत्म, ब्रेन को एकदम एनर्जी मिलती है। अनार को गर्म करके खाना, अनार को गर्म करके खाने से। और गर्मियों में उसको ऐसे ही लेना होता है नॉर्मल, फ्रिज में मत रख के खाओ, ठंडा नहीं करना, उसको ऐसे ही खाओ। तो वो जो चीज़ है ना जी, क्या कमाल की मतलब बताई गई है दीपक जी। और ये काम नाश्ते से पहले पहले करना, उसके बाद आधे घंटे का गैप दे के जो मर्जी खाओ पियो, जो आप दिन भर खाते पीते हो एंजॉय करो। लेकिन उसमें भी मैं कहता रहता हूँ कि थोड़ा परहेज के साथ लो। अगर बीमारी कोई आ गई है तो परहेज जरूर करो। फिर भी नंबर 1 पर क्या है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि नंबर 1 पर कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे किचन में, हमारे मसालों में, जो कि बहुत बीमारी सोल्व करती है, और उससे क्या क्या बीमारी सोल्व होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पूर्वज दे के गए हैं हमें,
उनको पता था कि ऐसे तो इसको खाएंगे नहीं ये लोग, उसका टेस्ट तो कोई है नहीं, अच्छा है ना, वो है हल्दी। अच्छा, इसलिए कि हम टेस्ट में नहीं खाएंगे इसलिए सब्जी में यूज करते हैं। उसको सब्जी में डाला। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको पूछो कि आप हल्दी क्यों डालते हो सब्जी में, वो क्या बताते हैं कि इसका रंग अच्छा हो जाता है। हाँ करेक्ट, कलर के लिए। लेकिन इससे कौन कौन सी बीमारियां सही होती है? हल्दी, ये हल्दी से, जो घर की हल्दी ना, सिर्फ उससे, जो पीली हल्दी है जो घर में होती है, इससे मैं बताऊं आपको कि एक तो सबसे जरूरी है इसको लेना कि जो लोग कहते हैं कि हमें कोई वंशनुमा रोग ना हो जाए, क्यों, इसको एंटीबायोटिक भी कहा गया, एंटीसेप्टिक भी कहा गया। अब जैसे मान लो आपके चोट लग गई, खून निकल रहा है, आजमा के देख लेना दीपक जी, जो भी सुन रहे हैं सबके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ। ये पीली हल्दी जो रसोई घर में है, कहीं दूर नहीं जाना, उसके साथ ही रखो फटकड़ी। अब फटकरी तो समझते हैं सारे, जी जी, फटकरी जो है उसका पाउडर बना लो, बराबर मात्रा में दोनों लेनी है। जैसे आधा चम्मच वो डालो, आधा चम्मच वो डालो, पानी में घोलो, मिला लो और उसके ऊपर लगा दो जहां भी खून निकल रहा है, चोट लगी, हाँ, ब्लड 1 मिनट में बंद। अच्छा, कितना बड़ा चाहे जख्म ऐसे कट के भरा, उसमें भर दो उसको। अच्छा, हाँ, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ कुछ? इन्फेक्शन तो जड़ से खत्म करेगी इन्फेक्शन को तो। अच्छा, बल्कि होने, जो लोग कहते हैं ना कट लग गया लोहे का, टेटनस का टीका लगवाना, हाँ। भाई साहब जब जमाना था जब टीके होते ही नहीं थे, तब यही टीका था। ते फटकड़ी और हल्दी का मिश्रण वहाँ टिका दो और आप देख रहे भाई साहब, तुरंत अगर ब्लड बंद ना हुआ तो मेरा वीडियो डिलीट कर देना, मेरा इतना विश्वास है इस चीज के ऊपर। अच्छा जी ठीक है। और कौन सी बीमारियां सही होती है इससे? और इससे हल्दी से एक त्वचा, स्किन, ओके, हाँ, स्किन के ऊपर जितनी भी, अब जैसे हल्दी है इसके अंदर चंदन मिला लो, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला लो, इसका पाउडर बना के रखो, उसको भाई साहब रगड़ रगड़ के ऐसे बॉडी के ऊपर रगड़ रगड़ के, जितनी ये डेड स्किन लगी होती है, हाँ, पैरों पे लगी होती है ना, एंकल पे, एडियों पे डेड स्किन पैदा हो जाती है, ऐसे यहाँ पे हो जाती है, कईयों की गर्दन काली पीली हो जाती है, इतनी गंदी गर्दन हो जाती है कि उनको खुद ही शीशे में देखते हुए शर्म आती है। ऐसे लोग अगर उसकी मसाज करते हैं तो वो ऐसी चीज बनती, और उसके अंदर गुलाब जल डाल लो थोड़ा सा, अच्छा, पानी डालो, गुलाब जल डालो, गुलाब जल नॉर्मल, क्योंकि हमारा जो गुलाब जल है वो इन कामों के लिए नहीं है, वो तो जीने के लिए है, वो महंगी चीज है। तो वो जो गुलाब जल नॉर्मल मिलता है वो डाल के उसको अच्छे से पेस्ट बना के रगड़ो जी। जैसे ये उंगलियां हैं, यहाँ कईयों के हाथ काले हो जाते हैं ऐसे रगड़ रगड़ के। अब बाइक चलाते हैं कई मेरे बहन भाई, उनके हाथ यहाँ से काले होते हैं, अट्टन से पड़ जाते हैं, कईयों के यहाँ घड़ी के नग से पड़ जाता है, यहाँ बन जाता है, वो घड़ी का वो पिन लगता रहता है, वो अट्टन सा बन जाता है ना, आपके भी बना होगा। तो इसके ऊपर रगड़ो, मेरे भी बना हुआ था, मैंने रगड़ रगड़ के हटाया। तो ये जो चीज है, इसके साथ अब मैंने फिर बोल देना है, बेसन, चंदन और हल्दी, भाई साहब 3 चीजें बता दी, और साथ में गुलाब जल डाल लो, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लो, उससे पैर के अंगूठे से लेके सर तक अगर हफ्ते में 1 बार अच्छी तरह रगड़ा लगा दोगे ना स्किन पे, स्किन ऐसा ग्लो करेगा और इतनी खुशबूदार स्किन हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हल्दी को स्किन पे लगाना और एक हल्दी को खाना, कहाँ ज्यादा फायदा होगा? दोनों में फायदा होगा। हाँ, खाने से ये अंदर से फायदा करती है, लगाने से बाहर से फायदा कर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ इसका फायदा है। मतलब ये वो 2 धारी तलवार है, इधर मारो तब भी कटेगी, इधर मारो तब भी कटेगी, मतलब ये फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, तो हल्दी से बड़ी तो कोई औषधि रसोई घर में नहीं हो सकती। मुझे लगता नहीं है कि रसोई घर में हल्दी से ऊपर कोई चीज है। हल्दी के बाद में अगर दूसरे स्थान पर किसी को रखना हो तो वो किसे रखेंगे? वो अजवाइन। अजवाइन किस चीज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? पेट के लिए? अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाँ, ओके। और गैस खत्म, अब जैसे जोड़ों में गैस होती है, अब जोड़ अकड़ते हैं, जकड़ते हैं, सिर गर्दन ऐसे अकड़ी हुई है, आप भाई साहब अजवाइन का 1 चम्मच लो, आधा कप पानी लो, उसमें उबाल के जब पानी आधा रह जाए सिप कर करके पी लो अजवाइन का। हाँ, और 10 मिनट के लिए लेट जाओ बेड पे। हाँ। और जब आप उठोगे ऐसे लगेगा जैसे शरीर के अंदर से कोई भूत निकल गया। अच्छा, इतना हल्का हो जाता है शरीर, जान आती है। और जो भी नुस्खा मेरा आपको लगे कि गोयल साहब ने बोला था उसने फायदा नहीं किया, मेरा फिर वही डायलॉग रहेगा कि बेशक कांटा मार देना, क्योंकि बात करते हैं वही जो काम करेगी सही। क्या बात है जी। ओके, तो एक अजवाइन हो गया। राई और जीरे के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी अंडररेटेड है लेकिन बहुत फायदेमंद होती है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जो राई है
इसको अचार में डाला जाता है, बिल्कुल जी। सब्जियों में डाला जाता है, और इसके साथ मेथी दाना डाला जाता है, इसके साथ कलौंजी डाला जाता है, प्याज के बीज, मजा आ जाता है। लेकिन कलौंजी ना हमारी तरह यूज नहीं की जाती है, बाकी जो मैंने बताया ये यूज की जाती है। प्याज के बीज, कलौंजी ये कभी यूज नहीं हुई हमारे इधर। हाँ, आप अपने इधर करके देखिए। मैंने तो देखे भी नहीं कि प्याज के बीज होते कैसे हैं। हाँ, प्याज में कभी बीज तो निकला नहीं। जो तिल होते हैं ना, तिल, हाँ, वैसे ही होता है ये। अच्छा, हाँ, प्याज का जो होता है ना, प्याज, उसके ऊपर वो निकलता है पेड़ सा, हाँ, प्याज के ऊपर हाँ, निकल, हाँ, ऊपर जाके लगे होते हैं अच्छा, फलियां सी, है ना, जिसको सिंगरे बोलते हैं। हाँ, 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 वो चीजें अच्छा, मूली पे लगते हैं सिंगरे, और प्याज पे लगते हैं वो पूंख, हाँ, भूखे बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लगते हैं। तो वो बीज है कि बिना बीज के तो भाई साहब कुछ पैदा नहीं हो सकता। हर चीज का बीज है ना, जैसे बंदे का भी तो बीज है, ऐसे ही हर सब्जी में, फल में भगवान ने क्या किया, जो भी फल दिया उसके अंदर पहले बीज दिया, है ना, कि फल तो ये खा लेगा बीज तो लगाएगा, उसको पता था। अब देखो, केले में बीज है किससे, पत्ते में? हाँ, पत्ते नहीं नहीं, केले के अंदर देखा नहीं कभी काले रंग का? हाँ, वो बारीक बारीक, बहुत बारीक। ओके, हाँ, हर चीज में भगवान ने बीज दिया हुआ है, और बीज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। धरती जितनी मर्जी उपजाऊ हो, जब तक उसमें बीज नहीं बोएंगे तो पैदा कहाँ से होगा पौधा? बिल्कुल। तो ये चीज है। तो मतलब कहने का कि जो जो चीजें रसोई घर में पड़ी है, अब देखो सौंफ है, हाँ, जीरा है, हाँ, अजवाइन है, अब तीनों की बात होगी। हाँ, अब सौंफ जो है वो शीत करती है, ठंडी होती है, ठंडी करती है, और पेट का पाचन क्रिया को ठीक करती है, ठीक है, बॉडी में वेट को मैनेज करती है, ठीक है, पैरों की हाथों की जलन को हटाती है, पित्त को शांत करती है। ओके, अब लोग क्या करते हैं, होटलों में जाके खाना खाएंगे, सौंफ खाएंगे, उसको 10 रुपए भी देंगे, है ना। घर में बीवी अगर कहे रोटी के बाद सौंफ खा लो थोड़ी सी, उसको गालियां देंगे। पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आता क्यों सौंफ को वहां खाना स्टेटस माना जाता है कि यार होटल में खाना खाया था, वेट रहा, सौंफ लेके इतनी सी खाई, गुड़ भी खाया, वहाँ गुड़ भी खा लेते हैं, सौंफ और मिश्री दोनों देते हैं साथ खा में। लेते हैं। तो क्या बहुत अच्छा होता है खाने के बाद खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताता हूँ मैं आपको। जो सौंफ है ना, उसको अगर आप खाने के बाद खाते हैं तो खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है, पाचन क्रिया ठीक होती है उससे। हाँ, और दूसरा क्या है कि सौंफ जो है उसके साथ अगर गुड़ खाया जाए, मिश्री नहीं, मिश्री नहीं ना, मिश्री बिल्कुल नहीं, गुड़, गुड़, गुड़ से ऊपर तो अमृत रूपी कोई चीज ही नहीं। क्या बात है। गुड़ के अंदर शक्ति है आपके शरीर में हर तरह के मिनरल विटामिन्स को अप करने की, स्ट्रांग करने की। कितने मर्जी मल्टी विटामिन कैप्सूल खरीद लो, सुभाष गोयल से भी खरीद लो, उतना फायदा नहीं होगा जितना गुड़ करेगा। तो अगर आप गुड़ साथ में खाते हो, मिश्री सौंफ के साथ सौंफ में, के खाने साथ के बाद, हाँ जी, थोड़ी सी सौंफ खाई, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाया, आप ये देखोगे कि थकावट नाम की चीज ही नहीं है। और ऐसी अगर तीनों चीजों को मिला दिया, जीरा जो गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है, अच्छा, जीरा अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है तब भी काम करता है। अच्छा, तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, ठीक है, तीनों चीजों का मिश्रण, तीनों को लो तवे पे, गुड़ के साथ, हाँ नहीं नहीं, तीनों को पहले तवे पे डालो, ठीक है, या कढ़ाई हो कोई लोहे की, हाँ, बर्तन, उसमें उसको पका लो। हाँ, उसका जब पूरी तरह रोस्ट हो जाए, पक जाए, तब उसको उतार के जब ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, फिर उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। वो पाउडर भाई साहब हर बार खाना खाने के बाद, अब घूमते रहते हैं लोग, ये चूरन दे दो, वो चूरन दे दो, यार घर पे बना लो ना, हाँ, कौन सा टैक्स लगता है। अब वो चूरन का आधा चम्मच, अब जिनका बीपी बढ़ता है आधा चम्मच लेना है, जिनका नॉर्मल है वो पूरा चम्मच खा सकते हैं। आधा चम्मच इसका लेकर के इसको चूस चूस के चबा चबा के, लोग कहते हैं बोल सर चूरन तो बना दिया, अब क्या चबाना। अरे भाई चूरन भी तो चबाया जाता है, मैं तो कहता हूँ पानी को चबा चबा के पियो, है। तो वो उसको मुंह में रखो और अच्छे से चूरन को, पाउडर को चबाओ चबाओ चबाओ, तो पानी जो मुंह में सलाइवा होता है वो अपने आप उसको पेस्ट बना के पेट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब जब सलाइवा साथ में जाता है ना जी, जो सलाइवा है हमारा, उससे बढ़िया कोई भी वो एंटासिड नहीं है पेट को सेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, पाचन क्रिया ठीक होगी, डकार नहीं आएंगे फालतू के, और वो नहीं आएगा जैसे गंदी हवा निकलती है, गैस, उससे छुटकारा मिलेगा, और ऊपर से गरम गरम कोसा कोसा पानी पी सकते हो। ठीक है,
जो लोग क्या करते हैं, पाउडर लिया मुंह में, पानी पी लिया, उसके बाद कहते हैं गोयल साहब 3 महीने हो गए खाते, फायदा नहीं हो रहा। भाई उसको सीधा तो डाल दिया तो वो फायदा करेगा 20%। अगर आपने चूस चूस के चबा चबा के खाया तो 120% फायदा करेगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं में। मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं लोगों में रहूँ मैक्सिमम। और ये कोट पैंट तो मैं आपके साथ पा के बैठ जाता हूँ पहन के, अदरवाइज तो मैं बड़े आराम से अपने स्वेटर स्वेटर पहन के लोगों में घूमता हूँ। और उसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ों को जब पाउडर के रूप में लेते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि गोयल साहब मेरा 8 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता है 3 किलो वज़न कम हो गया। क्योंकि वज़न जो है वो मेटाबॉलिज्म, और ये उसको सेट कर देता है, वज़न कम हो गया। और क्या और कैसे होना है? तो ये अब जैसे जिसका वज़न अंडरवेट है वो कहता है मेरा वज़न बढ़ जाए। हाँ। दीपक जी आप खा के देखना 6 महीने इसको, ये तीनों का मिश्रण। हाँ ये भर जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, ये मिश्रण में कौन सी चीज कितनी मिलानी है? 3 चीजें, तीनों बराबर 30 30 30 33 33 बराबर, तीनों बराबर मिला के इसको पका लो। जैसे मान लो पहले 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, फिर धीरे धीरे जब आपको पता चल जाएगा अपनी मात्रा उसके मुताबिक बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ, और हो सके तो पड़ोसियों को भी खिलाओ। थैंक यू मिलेंगे आपको। तो दोस्तों किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सुभाष जी ने बताई है, उनका यूज करो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।